वी आर कमिंग बैक टू आवर जो फॉरमोस्ट टॉपिक है और वो दहशत गर्दी ही है। आपने कहा एपीसी ईद के बाद आप लोग भी बुला सकते हैं और ऑपोजिशन ने तो कहा है कि वो बुलाएगी। क्या फैसले वहाँ होंगे या फिर फैसले यहाँ होने थे? ये जो कौमी सलामती की जो पार्लिमानी कमेटी है, बिकॉज ये ज़्यादा हाई पावर्ड है ना। नहीं, देखिए, मैं समझता हूँ कि अगर हुकूमत बुलाती है तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा मैटर करेगी और ज़्यादा मैटर करती भी है जब एपीसी हुकूमत बुलाती है, बिकॉज ऑब्वियसली डिसीजंस तो हुकूमत नहीं लेने हैं, अपोजिशन तो डिसीजंस नहीं ले सकती। अपोजिशन अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू बताती है, उनकी अपनी एक स्टैंडिंग है, वो बताते हैं। अब यहाँ पे ये तो नहीं हो सकता कि नशिस्तन बर्खास्तन जो है वो ये एक नशिस्त कर दी जाए। इसमें ज़ाहिर बात है, हमें देखना होगा कि क्या पैरामीटर्स हैं, क्या मामलात हैं। ज़्यादा पावर जो है वो एपीसी होगी और एपीसी में आप देखेंगे कि तमाम स्टेक होल्डर्स और उसके साथ साथ तमाम सियासी जमातें जब हुकूमत ने बुलाई और जो हुकूमत बुलाने का इरादा भी रखती है, जिसका वज़ीर आज़म साहब ने भी इंदिया दे दिया, तो रमज़ान के बाद, ईद के बाद जब वो होगी तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि एक इंक्लूसिव उसमें जो एक नुमाइंदगी है वो आपको नजर आएगी। हाँ, इंक्लूसिव से ज़्यादा देखिए मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात का भी जो एलामिया आया उससे ये लगा कि जैसे यकतरफा फैसले जो हैं वो बस एक तरह से मुसल्लत किए जा रहे हैं, यानी किसी किस्म की कोई डेलिब्रेशंस नहीं की जा रही और इसको कौमी इत्तेफाक राय नहीं कहते। आपकी भी नज़र से एलामिया गुजरा होगा, काफ़ी बड़ा एलामिया उन्होंने जारी किया और आखिरी के जो अल्फाज यही हैं कि यकतरफा एजेंडा, यकतरफा अमल दरामद, इस पर सिर्फ तायीद हासिल करना कौमी राय नहीं कहलाती। वो भी खुश नहीं हैं, वो भी ये चाहते हैं, क्योंकि वो भी इफेक्टिव में से हैं इन द सेंस कि आपने देखा कि उनके जमात के लोगों को भी किस तरह से दहशतगर्दों ने टारगेट किया है। तो वो ये कहते हैं कि कौमी इत्तेफाक राय होना चाहिए, सिर्फ किसी एक का फैसला या किसी एक इदारे का फैसला मुसल्लत नहीं होना चाहिए। दुरुस्त बात है मौलाना साहब की, और बिल्कुल उनकी राय जो है वो इंतहाई मुकद्दम है। मौलाना साहब का जो एलामिया है, आई डोंट नो कि वाई इसकी क्या ज़रूरत पेश आई कि उन्होंने सेपरेटली एक एलामिया जारी किया। हालांकि हुकूमत का जो एलामिया जारी हुआ था उसमें कोई ऐसी डिफरेंट बात नहीं थी, कोई मुख्तलिफ बात नहीं थी, वही रिजॉल्व था, वही तमाम तर चीज़ें थीं जो पेश की गई, जिस पर सारे जो हैं यूनानिमसली एग्री करते हैं। कोई उसकी डिनाइबिलिटी जो है वो नहीं करता या डिनाई नहीं करता इस तमाम तर चीज़ से। अब टेररिज्म ऑल्सो हैज़ मैनी शेप्स एंड फॉर्म्स, उसकी बहुत वेरियस फॉर्म्स हैं। अब मतलब अब ये खाली बम फाड़ देना ही टेररिज्म नहीं है, मतलब डिजिटल टेररिज्म भी जो है वो एक नई चीज़ है, वो भी देखा जा रहा है। एक बात बताइए कि आपने कहा कि ये सारा डिस्कशन होगा। इससे पहले मैं वापस आता हूँ डिजिटल, जी मैं उस सब पे आता हूँ, लेकिन इसमें नादिया साहबा ये बात ज़रूरी है कि बिल्कुल एपीसी जब बुलाई जाएगी, एपीसी में ये तमाम तर बातें होंगी तो मौलाना साहब बिल्कुल उसमें करेंगे। लेकिन यहाँ पे भी ये एक डिस्कशन का ही फोरम था ना, यहाँ पे अपनी राय रखते थे। मौलाना साहब ने तो बिल्कुल अपनी राय सामने रखी, उन्होंने तो बिल्कुल बात की इस फोरम पे भी, और अपने जो उनके जो 2 सेंट्स थे वो सामने रखे इस कमेटी के सामने। ठीक, तो इसलिए आप कहते हैं अलग एलामे की जरूरत नहीं। आखिर में मैं ये जानना चाहूँगी, देखिए बैरिस्टर सैफ ने भी ये कहा है कि क्योंकि इसमें एक एक्सटर्नल स्कोप का भी जिक्र हुआ, जो कौमी सलामती का जो इजलास हुआ और उसके अंदर के किस तरह से इन्वॉल्व एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं इस दहशतगर्दी में। वो ये कहते हैं कि वफाक की अफगानिस्तान के साथ जो सर्दमोरी है उससे खित्ते का जो पूरा अमन है वो सबोताज किया है। अब ये बहुत बड़ी बात है, और देखिए अफगानिस्तान के हवाले से आप देख रहे हैं कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म की अप्रोच है। वो बार बार कहते हैं कि उन्हें वापस नहीं भेजना चाहिए, और जिस तरह से आप लोगों ने फैसले कर लिए हैं उनसे बातचीत करनी चाहिए। तो ये तो, और बल्कि उन्होंने अपनी भी इजाज़त ली थी कि हम खुद जाकर उनसे बात कर सकते हैं। ये बताएं ना कि ये इतना इम्पोर्टेंट मसला, उस पर वफाक और सूबे के मुख्तलिफ ख्यालात। देखिए, फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन रिलेशंस या डिप्लोमेसी जो है वो वफाक का काम है, वो सूबे का काम नहीं है। और जो मुल्कों के साथ ताल्लुकात हैं या जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन है उसमें एक सूबे की इनपुट तो आ सकती है अगर वो इनपुट देना चाहें। वैसे तो जनरली जो नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन है उसमें वो भी नहीं होता मामला, और ये वफाक की ही पॉलिसी होती है, इंटरनेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल रिलेशंस। लेकिन बिल्कुल उन्होंने जो TORs भेजे, जो वो वफद भेजना चाहते थे, हम 12 दफ़ा कह चुके कि आप अपने कहीं वफद नहीं भेज सकते, ये वफाक का काम है, वफाक को करने दें। लेकिन अगर आपकी कुछ गुजारिशात हैं तो बिल्कुल हम उनको मलूज़ खातिर रखेंगे और उनको देखेंगे
और वो कितनी हम अडॉप्ट कर सकें उसमें से बिल्कुल हम देखेंगे। अब यहाँ पे ये कह देना कि ये स्टेटमेंट कि ये वफाक की शायद कोई जो है कोई इशू है अफ़गानिस्तान के साथ, नहीं, वफाक का इशू नहीं, ये पूरे एक मुल्क का इशू है। जब उनकी सरजमीन इस्तेमाल हो रही है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के ऊपर हमला करने के लिए, पाकिस्तान की सरजमीन पे हमला करने के लिए, या उनकी सरजमीन इस्तेमाल हो रही है प्लानिंग के लिए, तो फिर बिल्कुल हमें तो इशू है बसीयत पाकिस्तानी, और वो पाकिस्तान का कोई भी कोना हो, खैबर से लेके कराची तक, मुझे तो इशू है बसीयत पाकिस्तानी।